जो मामदानी है, ये कुरान के अनुसार तो हरामी हुआ। जिना, और ये टेक्निकल शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ। कुरान का शब्द है हलाल और हराम, इस्लाम का शब्द है। तो जिना की संतान है ये। तो जिना मतलब जो बताया जा रहा है, अगर वो सच है कि उसकी माँ कोई मीरा नायर है, नाम से तो मियाँ नहीं लगती है, ब्याह किया वो किसी खोजा से। कुरान के अनुसार खोजा भी हरामी है। और हाँ, दुनिया भर के मुसलमानों, क्योंकि जो मुनाफिक और मुशरिक है वो हराम करता है। ये शब्द केवल और केवल इस्लाम और कुरान का शब्द है। इसका इक्विवेलेंट मेरी जानकारी में कोई भी शब्द भारतीय भाषाओं में नहीं है, इसलिए मैं प्रयोग नहीं कर रही। और अंग्रेजी में इसका कोई शब्द हो तो मैं परिचित नहीं। भारतीय भाषाओं में तो ये भाव नहीं है, इसलिए इसके इक्विवेलेंट कोई शब्द नहीं है। वहां जो बास्टर्ड शब्द है वो केवल संतान के अर्थ में है कि संतान यदि क्रिश्चियन वेडलॉक से बाहर है तो वो बास्टर्ड चाइल्ड है। तो केवल संतान के अर्थ में। हराम और हलाल, डूज एंड डोंट्स, राइट एंड रॉन्ग, और इनका राइट और रॉन्ग भी बहुत अलग है। तो ये मामदानी का जो मामला है, तो कुरान के अनुसार अमेरिका के संविधान के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस के दुनिया भर के नॉर्म्स के अनुसार, ये कौन है? उत्पाती है। कॉमन पैरेलेंस में जिहादी है, विध्वंसक है, लॉलेस है। और इस्लाम और कुरान के शब्दावली में ये हरामी है। तो जो अपने को मुसलमान कहता है या मोमिन के अर्थ में मुसलमान कहता है, उसके लिए तो कुरान और इस्लाम के टेक्निकल शब्दों का ही उपयोग उचित होगा। एक बात। दूसरी बात, ये थोड़ा सा गहरा बात है, जितना मेरे को थोड़ा समझ है समझा रही हूँ। यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जो आपसी युद्ध है वो सांप नेवले का है, कुत्ता बिल्ली का भी नहीं है। कुत्ता बिल्ली लड़ झगड़ के नोच कटोट के आगे पीछे हो जाते हैं, सांप और नेवला बिना एक को मारे अलग नहीं होते हैं। और ये बात दूसरा है कि प्रोसेस में दोनों भीषण घायल हो जाते हैं। तो जो कैथोलिक है, इसका हेड ऑफिस है वेटिकन, और ये जो प्रोटेस्टेंट है इसका शायद सबसे मजबूत जो है, शायद कदाचित, मैंने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है अभी, अब शायद पढ़ूंगी, ये है इंग्लैंड वाला चर्च ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स का झंडा लेके वही एज ए नेशन स्टेट आगे चला है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर फ्रांस यानी कैथोलिक और इंग्लैंड यानी प्रोटेस्टेंट, दोनों गए तो पूरे यूरोप से लोग थे, लेकिन अंत में जो वर्चस्व रहा वो रहा इंग्लैंड का। और इंग्लैंड में वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का वर्चस्व रहा। मैंने बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा है, मोटा मोटी ये लड़ाई है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की। अब दूसरा चक्कर क्या है, इसका जो प्रोटेस्टेंट सेक्शन है, और ये तो बहुत मोटा डिवीजन मैं कर रही, इनके यहाँ बहुत सारे हैं, 2 4 5 का नाम मुझे आता है। क्वैकर हैं, बैप्टिस्ट हैं, और वो टेम्पलर्स हैं, और बहुत सारे हैं। तो ये एक दूसरे के शत्रु है, एक विषय। और दूसरा, इनका एक सेक्शन भयंकर चर्च विरोधी है, वेटिकन विरोधी भी है, प्रोटेस्टेंट विरोधी भी है, और बहुत सा विरोधी है। क्यों सबका विरोधी है?
क्योंकि सभी प्रकार के चर्च ने, जैसे सभी प्रकार के मियाँ मुल्लों ने अकथनीय बीभत्स कर्म किए हैं, जुगुप्सित कर्म किए हैं, उसी प्रकार यूरोप में, और यूरोप का जो एक्सटेंशन है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीन मुख्य हैं, और भी लैटिन अमेरिका वगैरह में, लैटिन दक्षिणी अमेरिका में और भी है, इन लोगों ने अकथनीय जुगुप्सित और बीभत्स कर्म किए। इंग्लैंड में जो लेखक है, लेखिका है, क्या नाम है पंकज जी? लिंडा लिंडा गुडमैन। नहीं नहीं नहीं, वो जो विमेन चर्च वाली जो लेखिका है, कैरन आर्मस्ट्रांग। कैरन आर्मस्ट्रांग। अच्छा, मटिल्डा जोसलिन के। मटिल्डा गे, उसने लिखा है मिड 19th सेंचुरी में बर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, यानी एक महिला एक कार से जा रही है, स्वाभाविक है कार की गति बहुत धीमी है, तो लगातार जब वो एक जिले से गुजर रही है तो उसको जलते हुए मांस की बदबू आ रही है। ये जलता हुआ मांस पशु का नहीं है, मनुष्य का है, मनुष्य में स्त्री का है। यानी अमेरिका में मिड 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन स्त्री को धीमी आग में जला रहे हैं या पका रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में पका रहे हैं, जला रहे हैं कि गाड़ी जा रही है तो लगातार जलते हुए मनुष्य की, जिंदा मनुष्य की, मरा हुआ मनुष्य नहीं, दाह संस्कार नहीं है, जिंदा मनुष्य को जला रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हर प्रकार से चर्च द्रोही है, जिसको ये कम्युनिस्ट कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं, वोग कहते हैं, पेगन कहते हैं, इसके भी बहुत प्रकार है। तो अमेरिका में ये जो दो दल है, एक डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन है, एक का मुखिया ट्रम्प है, एक में वो ओसामा बिन लादेन और अभी इसके पहले वाला जो बाइडेन वगैरह थे। तो इनमें सांप नेवले वाली लड़ाई है। नहीं, बराक ओबामा। बराक ओबामा, हाँ, सब नाम मिलते जुलते हैं। तो न्यूयॉर्क में अभी मैंने सुना कि कोई 59 बार मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें शायद 48 बार या 50 बार या 49 बार वो वोक वाले, लेफ्टिस्ट वाले, एंटी वैटिकन वाले मेयर का चुनाव जीते हैं। कौन? ट्रंप के विरोधी पार्टी वाले। कौन सा रिपब्लिक है, कौन डेमोक्रेट है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इस बार ट्रंप शायद रिपब्लिकन है ना शैलेंद्र भैया? हाँ हाँ हाँ। और ओसामा नहीं, बराक ओबामा जो है वो डेमोक्रेट है। तो अब कल्पना कीजिए कि इन लफंगों को, वो को मैं लफंगा कह रही हूँ, इन लफंगों को 33 साल का एक इमिग्रेंट छोकरा मिला। 33 साल में उसने सिद्ध क्या किया है भाई? और न्यूयॉर्क तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे शायद हमारे लिए बंबई है, दिल्ली राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी तुम्हारा, वहां का तुम मेयर इसको चुन रहे हो। तो तय बात है मियाँ ने तो चुना नहीं। शैलेन भैया ने कहा कुल 4% है, उसमें वोटर कितने हैं, बच्चे कितने हैं वगैरह वगैरह। चुना किसने? गोरों ने चुना। तो इन गोरों की आपसी लड़ाई, किसकी किसकी? डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की, इतनी सांप नेवले की लड़ाई है कि वो ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका से मैं इलीगल इमिग्रेंट को बाहर करूंगा। मैं इलीगल शब्द इस्तेमाल करना है, मैं उत्पाती, वायलेंट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नष्ट करने के लिए आमादा समूहों को वापस बाहर करूंगा। तो ये वो बराक ओबामा वाला, ये जो बिडेन वाला, ये ऐसे मति भ्रष्ट हैं
अरे अपने में से ही किसी को खड़ा कर लेते। तुम किसको खड़ा कर रहे हो? 33 साल के एक छोकरे को। वो क्या जानता है न्यूयॉर्क के बारे में? उत्पाती तो है, लेकिन तुम्हारे यहाँ गोरे कम उत्पाती हैं क्या? यानी दूसरे का एक आंख फोड़ने के लिए अपना दोनों आंख फोड़ लें, उसको कहते हैं वो। और ये कौन लोग हैं? जो इंग्लैंड में खबर आती है, हमको तो विश्वास नहीं होता है कि गोरी छोटी बच्चियों का पाकिस्तान और बांग्लादेश से गए हुए हरामी लोग, कुरान की भाषा, कुरान की भाषा में ये मोमिन नहीं है। इनको शरिया लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इनको नमाज पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है कुरान के अनुसार, इनको मस्जिद में जाने का कोई अधिकार नहीं है कुरान के अनुसार। ये मुनाफिक और मुशरिक है कुरान के अनुसार। ये बाकायदा रेप का धंधा चला रहे हैं। और वहां कोई एक उत्पाती जिहादी उनका मेयर है। तो भाई मेयर तुम गोरों ने चुना ना, किस झंझट में चुना? एक वोक है, एक कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है या जो है। यानी ये गोरे आपस में इस हद तक डिवाइडेड हैं, इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं। और जो पंकज जी क्या कह रहे हैं, चेतना की बेरोजगारी, ये खुल्लम खुल्ला जो हाउस टॉप से चिल्ला रहा है कि हम तुम्हारा नाश करेंगे, उसको उठा के लाते हैं, पकड़ के सामने रख के स्थापित करते हैं। तो भाई तुम्हारा जो समस्त इतिहास लेखन है हम लोगों के बारे में, उसकी तो 2 कौड़ी की कीमत हो गई। भारत ने तो एक दिन मियाओं को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम लोग 800 साल 1000 साल जो कथा सुना लो, 400-500 साल तुम लोग छोटे छोटे हिस्सों में प्रभावी हो गए। भयंकर तुम लोगों ने जुगुप्सित कर्म किए, लेकिन तुमको हर बार हिंदुओं ने कूट पीट के औकात में ला दिया। तो अब जो दिख रहा है वो क्या है? 1947 के बाद ऐसा ही कोई एक बराक ओबामा, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके नेतृत्व में एक कांग्रेस, सब कथा हम लोग बहुत बार किए, ये इनको प्रश्रय दे है। ट्रंप से मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है भाई। अगर 2 में चुनना है, एक बराक ओबामा एक ट्रंप में चुनना है, तो भाई ट्रंप ही ठीक है। उसका वो जो भी हरकत अट्ट बक बक है, उससे हमारे देह पर असर नहीं पड़ता।